हे गाइस, गुड इवनिंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम पे। और मतलब शाम का टाइम क्या, बस चाय लेके शॉप पे निकलने की तैयारी है। और बस अब मिलता हूँ मैं आपको सीधा शॉप पे। तो गाइस, ये वाला बनाएंगे भाई एसी के ऊपर ना, ये बड़ी दिखा रहा हूँ मैं ट्रॉली। हाँ, ऊपर करो। अच्छा, ऐसा है ये वो निकाल दें। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी थी, मैं सामान लेकर आया जाकर। बिल्कुल खाली है ये देखो। करते करते कटिंग कर ही रहा था, करते करते पाइनएप्पल सेब और ये बॉल वगैरह काकू को ले लेकर आनी थी कि ये स्टॉक पहुँच चाहिए थी, ये लेकर आया। मार्केट बिल्कुल आज एकदम सुनसान सुनसान सी लग रही है। अभी गया था बाहर और टाइम तकरीबन कितना हो गया भाई? हाँ, 6:45 हो गए हैं अभी। बस अभी जाऊँगा मंदिर में, मत्था टेकूँगा जाकर। कटिंग कर रहा था मैं भी। 4:15 4:30 बजे का आया हूँ, 4:30 का। उसके बाद अब निकला हूँ मैं बाहर और बिल्कुल एकदम सुनसान सा लग रहा है। हल्की हल्की बाहर ठंड भी लग रही है। दुकान में बैठा रहो सही है, और पंखा भी बहुत स्लो कर रखा है मैंने। टाइम हो चुका है 9:15 और तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, गला फीवर वगैरह लग रहा है। अब जा रहे हैं घर पे और फटाफट अभी तो सामान खुला हुआ, सुबह लपेटूँगा। अब ये होता है कि रात को सामान बिखरा होता है। और हमारे भैया उस्ताद जी, जो मामा जी है, वो कहा करते थे कि कभी भी भैया माल को रात को लपेट के नहीं जाना, क्योंकि चीज़ें बंद जाती हैं। और सुबह आना फ्रेश, धूप बत्ती पहले माल वगैरह लपेट के फिर धूप बत्ती वगैरह करके फिर काम करना। क्योंकि रात का जो बिखरा हुआ माल है ना, मैं समेट कर कभी नहीं आज तक जाता। अगर जैसे ये पड़ा है तो खुले हुए पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी कस्टमर अटेंड करके हटाऊँ, तो इसीलिए भैया जो कस्टमर की जो बरकत होती है ना, रज़क होता है, वो निकल जाता है हाथ से। तो इसीलिए मैं कभी भी सामान, चाहे पूरी दुकान मेरी खुली हो, पूरी दुकान खुली हो, मैं कभी भी समेट के नहीं जाता, सुबह आके करता हूँ। में भाई खाने पीने की चीज़ें ये भी पड़ी हुई हैं, बिस्किट्स वगैरह ये मिले थे भाई, किसी ने दिए थे, डॉली की फ्रेंड ने दिए थे। शुगर, कॉफ़ी, टी जब होगी तो भरेंगे हम। ओ भाई साहब, बहुत सारा सामान है खाने पीने का। फन फिलिप्स है, ये मॉकटेल वाले मैं खाता नहीं हूँ, तो मेरे मतलब की कोई चीज़ है भाई। हाइड एंड सीक के बिस्कुट है, ये तो मैं खाता हूँ, ठीक है। ये चॉकलेट है, ये काकू का है डब्बा खोल के रखने का। ये नमकीन वगैरह भी पड़ी हुई है। बिस्कुट है, ये वाले बिस्कुट है कुकीज़ वाले, ये भी है। ये है खाने की चीज़ तो नेचुरस, ये खाते हैं भैया चीज़ टिप के साथ और तंदूरी मेयोनीज के साथ। ये खाते सारे फ्लेवर हैं, इतने सारे फ्लेवर हैं इसमें। जो मेरे को पसंद है भाई, मेरे को जो पसंद है ये जैलेबी है, ये वाला मेरा फेवरेट है ना। नए सामान निकलते हैं भाई। ये तो एक तो मैंने ये रख देता हूँ, और ये पैरी पैरी, ये मेरे मतलब मिक्स होती है। ये भाई मेरे मूछे से बनी हुई है, पता नहीं क्या। नहीं, ये वाले नहीं खा रहा है, चिली बाइट्स ये नहीं खा रहा। ये प्रीमियम, ये भी नहीं है, ये भी चीज़ ये भी मूछे बनी हुई है, ये कोई मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का जैलेबिनो वाला था, हमने निकाल लिया। तो गाइस, लहसुन ऐसे कटा हुआ है, प्याज स्लाइस में कटा हुआ है, कुछ ना कुछ बन रहा है। और ये सरसों का मस्टर्ड ऑयल भैया जलाया हुआ है, बिल्कुल एकदम धुआं निकल रहा है। तो गाइस, मस्टर्ड ऑयल में चले गया लहसुन की कलियाँ, वो भी स्लाइस की हुई, और स्लाइस किया हुआ ही प्याज जाएगा। सारे इंसान के ब्लॉग देखे जा रहे हैं बैठ के यहाँ पर, ये सारे जने। भाई बाल्टी में है कुछ खाने पीने के लिए? हाँ, बहुत काकू देख नहीं रहा, काकू मोबाइल गेम खेल रहा है। मैं देख रही मैं थी। बाल्टी में देखता हूँ क्या मैं देख चीज़ रही है। थी इनकी वेडिंग वाली कैसी फैशन है, हम भी जरा देखते हैं कैसा है। अच्छा अच्छा, मम्मी भी कपड़ों के फॉलो करते हो दूसरों नहीं, को? फॉलो ने हम कभी नहीं करते। देख रही क्या चीज पहने, मतलब ऐसा है कि जैसे ये काकू ऐसे कह रहे हैं बनाने के लिए, जो काकू इसको ने ऐसे लाइट कल पहन जो, बट ये हैवी लुक में ना, हैवी कढ़ाई वो चीजों हैवी में। ट्रिगर हाँ, तो इंसान है, फिर जो ट्रिगर इंसान है ना, हम इसका क्या है? हाँ, निश्चय मेरे को तो निश्चय नाम ही नहीं पता मेरे को तो भाई, दिखने में लोग हम देखते ही क्या इन लोगों के ब्लॉग। अपना देखने का टाइम नहीं मिलता है, दूसरों के वो तो ब्लॉग ऐसे कौन ही देखता है। पता गुड नहीं मॉर्निंग भाई। ब्लॉग की शुरुआत तो कल हुई थी और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज अभी। और सुबह का टाइम है, सार्थक जा चुका है। सार्थक की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह उठा वॉमिटिंग का थी। मेरा भी गला कल से थोड़ा सा ठीक है। और सुबह बाहर अच्छी वाली धूप खिल गई है। और पोल्यूशन दिल्ली में इतना है भाई, दिल्ली में बहुत मुश्किल वाला काम हो गया अब रहना, क्योंकि इतना पोल्यूशन है गलियों में। और बाहर सड़कों पे निकलो, इस टाइम नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, नवंबर दिसंबर में। और सबका घर में गला बैठा हुआ है। ईशू का भी गला ख़राब हो गया है, और डॉली का वैसे ही गला ख़राब हो रखा था। सार्थक का भी गला ख़राब से फीवर, बुखार, कफ वगैरह, वो सब सारी चीज़ें
बस अभी उठा हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर नहाता हूँ, उसके बाद करते हैं पूजा की तैयारी स्टार्ट करते हैं फटाफट। और टाइम तकरीबन 7:30 पौने 8 के आसपास का टाइम हो चुका है और सार्थक बस तैयारी कर रहा है जाने की अभी। तो गाइस अभी ये हमारे एक प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर का कमेंट्स में पढ़ रहा था, मैं डॉली को कहा था वो भैया टोटका आजमाने के लिए कि एक गिलास पानी में उसको आयरन के जो क्या कहते हैं नाइफ से प्लस का साइन बना के वो पियो तो उससे गला बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। ये एक टोटका है, सीमा जी ने ये मतलब कमेंट्स किए, मैं अभी पढ़ ही रहा था। हाँ जी, करोगे ऐसे? क्या चीज़ है? एक गिलास में पानी लेके उसमें जो नाइफ होता है, नाइफ से ऐसे काट के प्लस बनाकर तो वो पानी, हाँ वो पानी पीना है। अच्छा, शायद उससे भैया देख लेते हो उसमें क्या सब कुछ करते हैं। नहीं, पहले धीरे धीरे ठीक हो गया है। अब तो गले में फर्क है। अब दवाई नहीं देनी, एक्चुअली दवाई से इन्फेक्शन। अब सार्थक को भी कहते रहो, सार्थक को भी सुबह सुबह अब वॉमिटिंग है, अब गैस सार्थक। अच्छा भाई आज तो ये समझ लो उठ गया हूँ अभी, अब 8:30 हो गए हैं, इधर उधर टहल रहा हूँ, मतलब कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा है जब तबीयत ठीक ना होना मौसम के कारण करने। और आज हमने जाना था, आज सैटरडे था, डॉली की सिस्टर की छुट्टी भी थी और हमने जाना था शॉपिंग वगैरह के लिए, तो हमारा जाना भैया हो गया है कैंसिल, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा रह गया, अभी 1 महीना भी नहीं रह गया एक मैरिज को। मेरे को थोड़ा सा सामान भी लाना है। अभी मॉल भी जाना था, उस टाइम गए हैं, फटाफट गए हैं, हाथ लगा कर समझ लो आ गए, आधे पौने घंटे के अंदर गए और वहाँ से हम आ चुके हैं। और चीना कह रही थी जाने के लिए, चीना के साथ तो भैया 15 नवंबर के बाद ही शॉपिंग शुरू होगी। बाकी सोनिया भाभी उस वहाँ के रूम का भी अपना थोड़ा सा जैसे पैनल वगैरह लगाए ना, कल मैं गया था शॉप पे, मैंने आपको दिखाया है, तो अमन भैया के साथ गया था, वहाँ पे पैनल वगैरह सारी चीज़ें पसंद करके आ गए थे। अब भैया वो तो सोनिया भाभी और अमन भैया पसंद करके आ गए थे, मेरी शॉप के पास में ही हम है। जाएंगे ना, वो पसंद करके आएंगे। हाँ मैंने जो AC का जो AC के ऊपर है वो मैं दिखाता हूँ, अभी इसमें वीडियो के अंदर होगा, वो ऊपर लगवाना है, कवर करके लगवाना है। आपने देखा है फोटो? हाँ मैं फ़ोटो नहीं वीडियो बना के लाया हूँ। मैंने डॉली को रात को पूछ रही थी, रात को मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं इतनी भी बात कर पाऊँ, बस ये है कि फटाफट बिस्तर लो सो जाओ। इस बार कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो जा रही है, गला सबका बढ़ रहा है, अभी इशू का भी गला मौसम एकदम चेंज हो ना, सुबह शाम की ठंड हो गई। होता था जुकाम होती थी, गला नहीं कभी बैठा ऐसे ही होता है मौसम का भैया कुछ। पोल्यूशन कितना बाहर, बहुत पोल्यूशन हो चुकी है और अब आराम से मैं बैठ गया हूँ। अब कपड़े वगैरह टी-शर्ट वगैरह चेंज करता हूँ। नीचे भैया डिस्कशन चल रही है बाहर डॉली की और सोनिया भाभी की। अब यही है भैया, घर के अंदर यही माहौल रहेगा, बस शॉपिंग की बातें चल रही हैं, अभी भी मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं। और आपको पता है फिर माहौल ही अलग होता है, शादी वाले घर का माहौल अलग होता है थोड़ा सा। अब मैं करता हूँ, पहले लगाता हूँ भोग, फिर करता हूँ। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। हाँ जी मैडम जी, क्या करने जाना है कहीं? अब गला अब सही हो गया भाई, गला अब सही बोल रही है, और रेशा वगैरह कफ वगैरह होगी ना गले के अंदर, वो इन्फेक्शन निकल रहा है। सार्थों को भी सुबह वॉमिटिंग आई थी, वो इन्फेक्शन की ही वही थी अंदर पेट में। नारियल पानी वाला आया है? अभी तक तो सुना नहीं, सुबह से उठे पड़े सार्थक की रोटी बनाने के लिए। ये लगी हुई है अपना मुंह वगैरह चमकाने के लिए। तो गाइस बस मुंह नहीं चमका रही, मुंह धो रही हूँ, वो चमकाना है। हाँ मैंने पूजा कर ली है भाई, अब मैं नाश्ते की तैयारी है। अब डॉली कह रही है बंद मस्का का भोग लगाएंगे भगवान जी को आज। नहीं आटा तो पड़ा है, सुच्चा नहीं पड़ा ना, फिर बंद ब्रेड वगैरह कुछ ले आओ, फिर भोग लग जाएगी। मेरे को वही खाना है, बंद खाना है, मैं कोई रोटी नहीं खाना, बंद खाने का दिल नहीं। तो गाइस हम करते हैं नाश्ता, पराठे का भी है हमारा, तो बिना पराठे